देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक एमएनसी कंपनी का डेटा में काम करके दिखाने वाला हूं, जहां पर आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहां पर हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आप फॉर्मूलाज को कवर करने वाले हैं, जैसे कि सम हो गया, एवरेज इफ हो गया, एक्स लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, पिवट टेबल हो गया, पिवट चार्ट हो गया, यहाँ पे और आपका स्लाइसर हो गया। यानी कि इस तरीके से बहुत सारे जो है एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज को हम लोग आज लाइव एक प्रोजेक्ट के थ्रू, मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट लिया हुआ है, क्योंकि मैं असाइनमेंट के थ्रू आप सभी को यहाँ पे सॉल्व करके बताने वाला हूँ और सारे फॉर्मूलाज को लाइव जो है मैं आप सभी को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज की इस वीडियो से। और देखिए मैं यहाँ पर आप सभी से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए देखिए लाइक करना फ्री है, लेकिन आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ऐसे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाने में, इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचाने में। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा जरूर। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने एक एम्प्लॉयज का डेटा लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, फादर्स नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, जेंडर, लोकेशन, मंथली सैलरी, बोनस और लीव्स टेकन। ठीक है, और देखिए जो मैंने एम्प्लॉयज का डेटा लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे टोटल जो हमारे पास अभी यहाँ पे टोटल 200 एम्प्लॉयज का डेटा है। ठीक है, ये डेटा हो गया। अब देखिए असाइनमेंट इसमें क्या क्या लिया हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन लिए हुए, तकरीबन मैंने टोटल 12 क्वेश्चन लिए हुए, जहां पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सम हो गया, एवरेज इफ हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, इफ हो गया, उस तरीके से वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, पिवट चार्ट हो गया, पिवट टेबल हो गया। इस तरह से बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को मैं एक एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाइव जो है सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फाइंड द टोटल सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टोटल जो ये कंपनी है, देखिए यहाँ पे उसमें सैलरी एक्सपेंस कितना रुपीस का हुआ मुझे बताइए। देखिए यहाँ पे ये हमारा कंपनी है, टोटल देखिए इसमें सैलरी दिया जा रहा है, देखिए मंथली बेसिस पे इतना अमाउंट। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पे देखिए मंथली सैलरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए कि टोटल यहाँ पे कितना रुपए का खर्चा हो चुका है। ठीक है, फाइंड द टोटल सैलरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू दिस सीट। ओके, चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, ये देखिए इसमें बहुत सिंपल सा फंक्शन लगेगा सम। देखिए जब भी आपको कुछ जोड़ना रहेगा तो उसके लिए फंक्शन होता है सम नाम से। ठीक है, तो इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद से आप पूछता है रेंज। ठीक है, मतलब डेटा कहां पर है। ठीक है, तो देखिए इस केस में आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, आपको सिंपली देखिए यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए आपको हल्का साइड कर लेना है इसको, और एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए डेटा कहां पर है, हमें सर्च कहां पे करना है। ठीक है, बेसिकली हमें सम कहां पे करना है, तो हमें शीट 1 में आ जाएंगे, डेटा यहाँ पर है, और देखिए इसको सम करना है ना पूरा, तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे सम करना है इसके लिए। तो ज्यादा डेटा रहेगा पूरा का पूरा इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे, तो देखेंगे आपके सामने यहाँ पे आंसर आ चुका है कि टोटल देखिए यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस में इतना रुपीस का खर्चा हुआ है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द आईटी डिपार्टमेंट। यानी कि देखिए ये सवाल पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि एवरेज सैलरी कितना मिल रहा है एम्प्लॉयज को जो कि आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि एवरेज सैलरी। ठीक है, फिर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए होता है देखिए बेसिकली यहाँ पे एवरेज पूछ रहा है, और देखिए यहाँ पे कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि आईटी डिपार्टमेंट में चाहिए। देखिए बेसिकली देखिए यहाँ पे शीट में देखिए, मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ। देखिए बेसिकली डिपार्टमेंट में क्या है, एचआर भी है, मार्केटिंग भी है, आईटी भी है ना, ऑपरेटर्स भी है, सेल्स भी है, फाइनेंस भी है, तो ढेर सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है। उसमें से देखिए क्या पूछ रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट का मुझे एवरेज सेल्स बताओ, एवरेज सैलरी बताओ, सॉरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द आईटी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे लगेगा एवरेज इफ का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इफ, इसमें डाउन एरो की से यहाँ पे ले आएंगे और कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। रेंज मतलब कि आखिर ये जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है वो कहां पर है, तो सीट 1 में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको स्क्रॉल करके एकदम ऊपर चले आते हैं, देखिए डेटा हमारे यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। ओके, तो देखिए डिपार्टमेंट यहाँ मिलेगा उसको, आईटी डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय नंबर 1 जो है, यहाँ से पूरा आपको क्या करना है, पूरा जहां तक डेटा है आपका पूरा पूरा आपको सिलेक्ट इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद से आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और लिखना है कि आखिर आपको किसका इसमें से रिपोर्ट निकालना है। जैसे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, तो आईटी लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है ना कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया आईटी, ओके, क्योंकि देखिए यही आईटी जो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए आईटी लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे आईटी लिख दिया हुआ है, ओके। अब देखिए सीट 1 इसने ले लिया हुआ है, गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे ओनली यहाँ पे आईटी लिखेंगे, ठीक है, आईटी, बस इतना ही। अब देखिए फिर पूछ रहा है एवरेज रेंज, मुझे एवरेज का रेंज दीजिए, जैसे कि सैलरी का आखिर डिटेल कहां पर है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते ऊपर चले आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा ना इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे इसको साइड कर दे रहे हैं, यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी जो 1 है यहाँ से पूरा सिलेक्ट करना स्टार्टिंग करेंगे और पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जितना भी डेटा रहेगा उतना का, ठीक है। फिर आपको क्या करना, ओके में क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एवरेज सैलरी है जो हम लोग आईटी डिपार्टमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, इतना रुपीज का है, देखिए यहाँ पे 91,398 रुपीज का, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम बोनस पेड। अब देखिए पूछा है कि हम लोग मैक्सिमम कितना बोनस पे कर रहे हैं और मिनिमम कितना रुपीज का बोनस पे कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू मैक्स, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहीं पे क्या करेंगे, जैसे ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने, फिर डेटा पूछ रहा है डेटा कहाँ पर है, ठीक है, तो डेटा कहाँ से लेंगे हम लोग, बोनस से लेने वाले, तो बोनस कहाँ पर है, सीट 1 में है, तो आपको आ जाना फिर से स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल ऊपर, देखिए बोनस यहाँ पर है, तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, एम्प्लॉय आईडी 1 यहाँ से स्टार्टिंग है, तो पूरा आपको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना डेटा को, बस आपको इतना ही करना है। फिर ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ चुका है मैक्सिमम बोनस, कि हम लोग मैक्सिमम जो बोनस इतना रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मिनिमम भी पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू मीन, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ से तरीका बता रहा हूँ, इसमें क्लिक करेंगे, फिर देखिए पूछ रहा है कि रेंज कहाँ पर है, तो फिर से आ जाएंगे शीट 1 में, इसको साइड कर लेते हैं, इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। देखिए बोनस स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी 1 यहाँ से, इसको फिर से आपको अगेन पूरा इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ चुका है कि मिनिमम जो है हम इतना रुपीज का बोनस पे कर रहे हैं और मैक्सिमम यहाँ पे इतना रुपीज का बोनस पे कर रहे हैं, ओके। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राइट अ फॉर्मूला टू चेक इफ लीव्स टेकन ग्रेटर इक्वल टू 20, मतलब देखिए अगर कोई 20 दिन से ज्यादा अगर उसने लीव लिया हुआ है तो वहां पर लिखना चाहिए एक्सेसिव लीव, और उसने अगर 20 दिन से कम लीव लिया हुआ है तो वहां पर आना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कहाँ पे सॉल्व करने वाले, इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे इस सीट में, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान देंगे आप लोग कि कोई भी 20 दिन या उससे अधिक का लीव लिया हुआ है तो यहाँ पे आना चाहिए एक्सेसिव लीव, और अगर किसी ने 20 दिन से कम लीव लिया हुआ है तो यहाँ पे आना चाहिए नॉर्मल लीव, ठीक है। देखिए इसके लिए हमें हेल्प करेगा यहाँ पे इफ फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू इफ, टैब बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ फिर से इसमें क्लिक कर सकते हैं, या फिर चाहे तो फॉर्मूला यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इतना लिखेंगे, उसके बाद से देखिए पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब ये आखिर डेटा मिलेगा मुझे कहां से, आखिर कहां पे 20 ग्रेटर देन 20 चेक करेंगे, लेस देन 20 कहां पे चेक करेंगे, तो लीव्स टेकन इस कॉलम में चेक करने वाले हैं ना, तो क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर इक्वल टू 20। अब देखिए आपको देखने में अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है, या फिर मैं एक काम कर इसको स्क्रॉल करते ऊपर चले आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अगर ग्रेटर इक्वल टू 20 अगर आपको यह लिस्ट में मिलता है तो क्या करना है, उसकी जगह पे आपको कर देना है यहाँ पे, देखिए डबल कोटेशन में एक्सेसिव लीव्स, डबल कोटेशन को क्लोज करेंगे, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर यहाँ देखिए जैसे हमने भी क्या बोला कि अगर यहाँ पे 20 से बड़ा होता है यानी कि 20 से अधिक होता है तो यहाँ पर लिख देना एक्सेसिव लीव्स, और नहीं तो 20 से कम हुआ तो क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देना नॉर्मल, डबल कोटेशन फिर क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे इसने कुछ ही सेकंड में हमें आंसर दे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसने 4 डेज का लीव लिया हुआ है, ये क्या है नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे
देखिए इस ये आ गया एक्सेसिव लीव में, क्यों? क्योंकि देखिए इसने जो है 20 दिन से अधिक लीव लिया हो, इसके लिए यहाँ पे एक्सेसिव लीव आ गया। देखिए यहाँ पर भी 20 से अधिक है, इसलिए आ गया एक्सेसिव लीव। समझ में आया आप सभी को? चलिए देखिए इसको मैंने इस तरीके से बताया, मैं देखिए इसको आपको और एक तरीके से बता रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं आपको और एक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वल टू इफ लिखेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए आपको क्लिक करना है, देखिए इस जगह पे एफएक्स, इसको बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए आपसे पूछेगा यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, मतलब मुझे बताओ कि आखिर जो निकालने वाले हम लोग लीव्स टेकन, जो रिपोर्ट निकलेगा कि नॉर्मल कैसे होगा या फिर एक्सेसिव लीव कैसे होगा, वो मुझे बताओ। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे, इस डेटा का पूरा 1 से लेके जो एम्प्लॉय 1 है ना, यहाँ से पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा को, जितना डेटा रहेगा आपको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद से क्या करना है आपको, वैल्यू इफ ट्रू यहाँ पे आना है, ठीक है कि, और हाँ यहाँ पे और एक काम करेंगे इस जगह पे, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर देन 20 कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें फॉर्मूला में यही बोला गया था कि अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 20 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए एक्सेसिव लीव्स, तो लिख देंगे यहाँ पे एक्सेसिव लीव्स, ठीक है। और देखिए लिखा वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर वहां पे 20 से अधिक नहीं हुआ तो क्या करना है, तो यहाँ पे कर देना नॉर्मल, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ओके में क्लिक कर देना है। तो देखेंगे यहाँ पे आपके सामने आंसर रेडी है। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीका बताया, अब दोनों में से किसी भी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि देखिए मैंने आप सभी के सामने में लाइव करके दिखाया, ठीक है। इससे देखिए क्या होगा आपका, देखिए जो हमारे क्वेश्चन में था उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए ये 17 डेज इसने लीव लिया हुआ है, इसका नॉर्मल आ गया, लेकिन देखिए इसने 23 डेज का लीव लिया हुआ है, जिसका आ गया एक्सेसिव लीव्स। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए इसको भी यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे डन, हमने इसको सॉल्व कर लिया हुआ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्रिएट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनुअल सैलरी, मंथली सैलरी इंटू 12 प्लस बोनस। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्रिएट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनुअल सैलरी, यानी कि सीटीसी, मुझे निकालना है इसका एनुअल सैलरी, ठीक है। तो देखिए एनुअल सैलरी बेसिकली क्या होता है, उसका मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस बोनस जो दे रहे, यानी कि टोटल उसको हम एक साल में कितना पे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनुअल सैलरी, ठीक है। देखिए उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फिर से शीट 1 में आ जाएंगे, और देखिए यहीं पे निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू उसका मंथली सैलरी कितना है, पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, और इसका जो मंथली सैलरी कितना है इसको सिलेक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस करेंगे इसका बोनस वाले सेल को, ठीक है, एंटर करेंगे। तो देखिए बेसिकली ये जो है इसका निकल गया एक एनुअल सैलरी, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस जगह पे, देखिए तो देखिए आपका जितना भी इंप्लॉयज है सबका देखिए डेटा यहाँ पे बन के तैयार है कुछ ही सेकंड के अंदर। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन में बोला गया था एनुअल सैलरी निकालने के लिए, हमने यहाँ पे सबका जो है एनुअल सैलरी निकाल दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे डन। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कैटेगराइज सैलरीज एबव 1 लाख। अगर किसी का सैलरी एबव 1 लाख है, मतलब 1 लाख से अधिक किसी का सैलरी है, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे हाई लिख के आना चाहिए। अगर किसी का सैलरी 60,000 से 1 लाख के बीच में है तो आएगा मीडियम, किसी का सैलरी अगर 60,000 से कम है तो आना चाहिए लो। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया, ऐसा आपको करना है। फिर कैसे करेंगे, आ जाएंगे शीट 1 में, देखिए यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। देखिए किसी का सैलरी, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी का सैलरी अगर यहाँ पे देखिए किसी का सैलरी अगर 1 लाख से अधिक है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हाई। किसी का सैलरी अगर 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो क्या आना चाहिए, मीडियम। और किसी का सैलरी अगर 60,000 से कम है तो आना चाहिए यहाँ पे लो। समझ गए? चलिए देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इप्स, क्योंकि देखिए इसमें मल्टीपल कंडीशन लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे हमारा हेल्प करेगा इप्स फंक्शन, ठीक है। इप्स लिखेंगे, कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं, इससे हमें इजी होता है, ठीक है। इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि लॉजिकल टेस्ट, कि हमें ढूंढना कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमें सैलरी कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे मिलेगा, तो इसको पूरा आपको सिलेक्ट कर देना है, इसको पूरा आपको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। सिलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ग्रेटर देन 1 लाख। अगर ये ग्रेटर देन 1 लाख होता है तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाई, तो हाई लिख के आना चाहिए, ठीक है। फिर लॉजिकल टेस्ट 2 में आ जाएंगे, और देखिए हमारा रेंज तो यही रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस जगह से, या फिर कॉपी नहीं करना आपको तो एक काम करिए आप फिर से, चलिए आप अब ऐसा भी आप लोग बिगिनर है ना, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, अच्छा कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहेगा। देखिए तो फिर से आएंगे यहाँ पे, देखिए लॉजिकल टेस्ट 2 में क्या करेंगे, फिर से देखिए
इसको सिलेक्ट कर लेंगे मंथली सैलरी को, कहाँ से 1 से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। वो चेक करते हैं 1 से स्टार्टिंग है या नहीं है। एम्प्लॉय आईडी 1, हाँ यहाँ से स्टार्टिंग, ओके। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, जितना है आपका डेटा उतना पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर से यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 60,000, कि अगर इसमें 60,000 से अधिक है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए मीडियम, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया था, ठीक है। फिर आएगा लॉजिकल टेस्ट 3, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से इसी को सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे आप लोग, देखिए जो हमारा यहाँ पे रेंज था वही सेम रेंज देखिए रहेगा, ठीक है। चलिए इस बार मैं कॉपी पेस्ट कर दे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 3 में पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और बस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंडीशन चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे लेस देन कर देंगे 60,000, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है कि अगर किसी को सैलरी अगर 1 लाख से अधिक दे रहे हैं तो आना चाहिए हाई, किसी को सैलरी हम दे रहे हैं 60,000 से अधिक तो आना चाहिए मीडियम। मतलब देखिए बेसिकली 1 लाख से अधिक दे रहे हैं तो हाई, और किसी को 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में सैलरी दे रहे हैं तो उसमें आना चाहिए मीडियम, और किसी को अगर हम 60,000 से कम सैलरी दे रहे हैं तो आना चाहिए लो, राइट। ये क्वेश्चन बोला गया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, देखिए तो बेसिकली 60,000 से कम सैलरी वाले को क्या लिखेंगे यहाँ पे लो, तो लिख देंगे लो। तो देखिए अभी हमारे केस में 3 कंडीशन था, तीनों को हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया हुआ है अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके में क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे आंसर रेडी है। देखिए यहाँ पे देखिए सैलरी का कितना है 32,000, देखिए यहाँ पे कितना है लो में, देखिए मीडियम में एक बार देखते हैं, देखिए मीडियम में कौन है, देखिए यहाँ पे सैलरी कितना है 95,000 रुपीज की सैलरी है, तो यानी कि 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तो ये किस में आएगा, मीडियम में आएगा। देख सकते हैं मीडियम में आ रहा है ये, ओके। अब देखिए हाई में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए इसकी सैलरी 1 लाख से अधिक है तो ये हाई में आ रहा है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। और देखिए आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हमने सॉल्व कर लिया हुआ है तो कर देंगे डन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यूज व्यू लुकअप टू फाइंड द डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉयज आईडी, एम्प्लॉय आईडी नंबर यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो फिर चाहे तब कॉपी भी कर ना करके आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यूज व्यू लुकअप का यूज करना है टू फाइंड द डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी इतना, यानी कि जो एम्प्लॉय आईडी है इसका डेजिग्नेशन क्या है व्यू लुकअप के थ्रू हमें पता करना है, ठीक है। देखिए बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, शीट 1 में आना है, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए जो भी आपका डेटा है ना, तो डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, जितना डेटा रहेगा आपको उतना पहले सिलेक्ट कर लीजिए एक बार यहाँ पे, ओके। फिर देखिए आपको आ जाना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेटाबेस, इसका नाम हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंटर में क्लिक कर देंगे, ओके। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए क्या पूछा गया है उसका डेजिग्नेशन, क्वेश्चन फिर चेक कर लेंगे, देखिए क्या पूछा गया है इसका डेजिग्नेशन, राइट। अब देखिए शीट 1 फिर से आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे तो देखिए डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में है, तो 1 2 3 4 5 नंबर में डेजिग्नेशन कॉलम है, ओके बस ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू व्यू लुकअप, टैब बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे, देखिए पूछेगा लुकअप वैल्यू मतलब किसके थ्रू हम सर्च करना चाहते हैं, तो हम सर्च करना चाहते हैं इसके थ्रू, इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, ओके। कॉमा फिर पूछेगा टेबल एरे, मतलब डेटाबेस कहां पर है, मतलब आपका टेबल कहां पर है, ठीक है, डेटा कहां पर है, तो बोलेंगे डेटाबेस, इस नाम से हमारा एक डेटाबेस है जहां पर सारा हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है। यहाँ पर आपको टैब बटन प्रेस करना है, ओके। कॉमा फिर पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, तो जैसे कि हमने काउंट किया था अभी 5 नंबर कॉलम में आ रहा था ना हमारा डेजिग्नेशन, तो 5 लिखेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं ये कौन है, तो ये सीनियर मैनेजर। एक बार डबल चेक कर लेते हैं यहाँ पे आके, एम्प्लॉय आईडी कितना था 100 था ना, यहाँ तो स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा आपको, देखिए एम्प्लॉय आईडी 100 का चेक करेंगे, तो एम्प्लॉय आईडी 100 देखिए यहाँ पे ये है एम्प्लॉय आईडी 100, देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या है सीनियर मैनेजर, और देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसने सही आंसर दिया हुआ है, यानी कि हमने प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हमारा सही आंसर आया हुआ है, ठीक है। देखिए इस जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर इसका आंसर निकाल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यूज एक्स लुकअप टू फाइंड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय 50, यानी कि देखिए अब क्या बोला गया है कि एम्प्लॉय 50 जो है इसका मुझे सैलरी बताओ, ठीक है। इसको भी चलिए यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ इस एम्प्लॉय को, और यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एम्प्लॉय 50 जो है उसका मुझे सैलरी बताओ, उसको कितना सैलरी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हेल्प करेगा एक्स लुकअप, तो क्या करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप
टैप बटन प्रेस करेंगे, देखिए ये पूछेगा लुकअप वैल्यू कहाँ पर है, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये है, ओके कॉमा। अब देखिए पूछेगा लुकअप एरे, मतलब ये जो नाम है नाम कहाँ पर ढूंढेंगे, तो आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए आ जाएंगे सीट 1 में, या फिर देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं भी क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू एक्स लुकअप, टैप बटन प्रेस कर रहा हूँ और देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे एफ में क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए पूछेगा लुकअप एरे, लुकअप एरे मतलब क्या होता है कि आंसर आपको किसके थ्रू चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसा एम्प्लॉय 50, या फिर आप इस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरीका सही होता है, ठीक है। अब लुकअप एरे मतलब ये जो एम्प्लॉय 50 है वो कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे सीट 1 में, तो एम्प्लॉय 50 कहाँ मिलेगा, सिंपल सी बात है, जो हमारा एम्प्लॉय का लिस्ट है वहां पर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना आपको, देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे खाली ब्लैंक है लुकअप एरे में। अब देखिए आपको लेना है इसको, यहाँ पे एम्प्लॉय जो 50 यहाँ पर मिलेगा ना, तो इसको पूरा आपको सिलेक्ट कर देना कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट कर देंगे, ओके। अब देखिए फिर पूछा रिटर्न अरे, रिटर्न में आपको क्या आंसर चाहिए, देखिए हमें आंसर क्या चाहिए, उसका सैलरी, ठीक है। तो सीट 1 में फिर से आ जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए इसको स्क्रॉल करते ऊपर चले आएंगे और देखिए फिर से यहाँ पे सीट 1 आ जाएगा, तो आपको इसको मिटा देना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखिए कहाँ पे सैलरी मिलेगा, उसका सैलरी हमें यहाँ पे मिलेगा, इस कॉलम में मिलेगा, तो इसको पूरा आपको सिलेक्ट कर देना कुछ इस तरीके से, पूरा सिलेक्ट कर देंगे, ओके। इतना हो गया, बस आपको यहाँ पे इतना ही करना था, आपको बस यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है सैलरी आ चुका है। चलिए अब डबल चेक कर लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय 50 का सैलरी इतना है या नहीं है, तो आ जाएंगे सीट 1 में और यहाँ पे एम्प्लॉय 50 में आ जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर 50, देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 50 ये है, कितना है 170, और देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हुआ है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया हुआ है, ओके। और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फाइंड हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन दिल्ली। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो कि दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा काउंटिंग फंक्शन हेल्प करने वाला है, क्योंकि काउंटिंग का बात हो रहा है ना, काउंट करना है दिल्ली में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, टैप बटन प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ पे एफ में क्लिक करेंगे। अब देखिए पूछ रहा रेंज, मतलब कि आखिर ये जो एम्प्लॉयज हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली का लिस्ट मुझे बताओ, आखिर जहां पे दिल्ली है, दिल्ली की जगह पे मतलब और भी तो कुछ होगा, लोकेशन जहां पर है ना और भी तो कुछ होगा, तो बेसिकली लोकेशन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रेंज इसमें क्लिक करेंगे, आ जाएंगे सीट 1 में, इसको स्क्रॉल करते ऊपर आएंगे और देखिए यहाँ पे फिर से आ गया सीट 1, इसको मिटा देंगे, देखिए यहाँ पे। तो बेसिकली उसको लोकेशन में मिलेगा ना पूरा पूरा डेटा, यानी कि जो दिल्ली कहाँ पे मिलेगा, लोकेशन में मिलेगा, तो इसको पूरा सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। सिलेक्ट हो गया और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए क्राइटेरिया आपको बताना है यहाँ पे कि आखिर आपको ढूंढना किसको है। देखिए जो अभी रेंज सिलेक्ट किया उसमें क्या है, दिल्ली, मुंबई, जितना है सारा पूरा लोकेशन वहीं पर, हैदराबाद, सब कुछ उसी में है, ठीक है। उसमें से हमें किसका निकालना है आंसर, निकालना दिल्ली का, तो आप लिखेंगे दिल्ली, ओके। फिर यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं इसने बताया टोटल 22 एम्प्लॉयज है जो कि दिल्ली में वर्क कर रहे हैं, ओके। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, यानी पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि सेल्स जो डिपार्टमेंट में है उन लोग को हम कितना सैलरी दे रहे, मुझे ये अमाउंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हेल्प करेगा सम इफ, देखिए सम तो करना है हमें, है ना, लेकिन सबका सम नहीं करना है, मुझे ओनली सेल्स डिपार्टमेंट का सम करना है। तो यहाँ पर हमारा हेल्प करेगा सम इफ फॉर्मूला, तो लिखेंगे सम इफ, टैप बटन प्रेस करेंगे, फिर से यहाँ पे एफ से क्लिक करेंगे। अब देखिए पूछ रहा है रेंज, रेंज कहाँ पर है, देखिए क्या पूछ रहा है ये कि फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आ जाएंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट में, इसको साइड कर लेते हैं, इसको स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा, देखिए डिपार्टमेंट में मिलेगा ना, तो क्या देखिए फिर से यहाँ सीट 1 आ गया, इसको मिटा देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे पूरा आपको इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसमें आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, पूरा आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। अब यहाँ पूछेगा क्राइटेरिया, इसमें से आपको किसका निकालना है, तो देखिए हमें निकालना है सेल्स का, और स्पेलिंग ध्यान देंगे आप लोग, जो स्पेलिंग यहाँ पर देखिए सेल्स का स्पेलिंग क्या है, SALES, बेसिकली यहाँ पर मैच होना चाहिए, ठीक है। देखिए सीट 1 यहाँ पे आ गया, सीट 1 नहीं आना चाहिए, इससे गलत हो जाएगा, फिर मिटा देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा सम रेंज, या फिर हम सम कहाँ पे करेंगे,
ठीक है, समरेज कहाँ मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, जहाँ सैलरी मिल रहा है उसको सम करने वाले हैं। इसको स्क्रॉल करते फिर से ऊपर आ जाएंगे, तो देखिए हमारा सैलरी एम्प्लॉय वन यहाँ से स्टार्ट है। ओके, सैलरी यहाँ पर है, इसको पूरा का पूरा आपको सेलेक्ट कर देना है, बस इतना ही करना था, और यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए पे आंसर आ चुका है। टोटल देखिए हम सेल्स डिपार्टमेंट में जो है इतना रुपीज का खर्चा कर रहे हैं, मतलब इतना रुपीज का हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्यूशन कर लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रिएट अ पिवट टेबल टू शो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी एंड लोकेशन वाइज एम्प्लॉय काउंट। यानी कि अब हमें बनाना है पिवट टेबल। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखिए कैसे बनाएंगे। आपको आ जाना फिर सीट में, आपको स्क्रॉल करके ऊपर आ जाना है। देखिए आपको क्या करना है, इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है पिवट टेबल में, और देखिए हम चाहते हैं न्यू शीट में, यहाँ पे न्यू शीट लेंगे, इसको ओके में क्लिक कर देंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन चेक कर लेंगे एक बार। क्रिएट अ पिवट टेबल टू शो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी एंड लोकेशन वाइज एम्प्लॉय काउंट। यानी कि बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी बताओ और लोकेशन वाइज एम्प्लॉय काउंट बताओ। ठीक है, आ जाएंगे फिर से सीट 2 में, यहाँ पर हमारा पिवट टेबल है। तो यहाँ पे लेंगे पहले डिपार्टमेंट को, देखिए डिपार्टमेंट यहाँ पर है, इसको कर देंगे रो में ले लेंगे, और सैलरी इसका पूछ रहा है, देखिए डिपार्टमेंट का सैलरी पूछ रहा है ना, एवरेज सैलरी, तो यहाँ पे ले लेंगे मंथली सैलरी को वैल्यू इसमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम फाइनेंस में क्या कर रहे हैं, इतना का खर्चा कर रहे हैं, मतलब इतना का सैलरी दे रहे हैं, एचआर में इतना का सैलरी दे रहे हैं, आईटी में इतना का सैलरी दे रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन हमारा। देखिए लोकेशन वाइज एम्प्लॉय काउंट बताओ। ठीक है, तो अब लोकेशन भी चाहिए हमें, तो लोकेशन को ले लेंगे यहाँ पे, और देखिए एम्प्लॉय काउंट पूछ रहा है, तो एम्प्लॉय काउंट, देखिए एम्प्लॉय काउंट मतलब एम्प्लॉय का आईडी, इस एम्प्लॉय का आईडी को यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे। ओके, अब इसको यहाँ पे मैं एक बार क्लोज कर दे रहा हूँ, या फिर बाहर में क्लिक कर रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे रिपोर्ट क्या बन के आया कि फाइनेंस में देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, टोटल 27 लोग फाइनेंस में काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए बेंगलोर में कितने हैं, बेंगलोर में देखिए 5 है, चेन्नई में देखिए कितने हैं, चेन्नई में 7 है। ओके, देखिए सेम वैसे ही देखिए नीचे में एचआर में देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, 31 लोग काम कर रहे हैं। आईटी में देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, 42 लोग काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो जैसे बेसिकली बेंगलोर में कितना खर्चा कर रहे हैं, देखिए इतना रुपीज का हम मंथली सैलरी पे कर रहे हैं, किसको, फाइनेंस वाले को। देखिए यहाँ पे चेन्नई में देखिए एचआर में कितना का पेमेंट कर रहे हैं, देखिए इतना का पेमेंट कर रहे हैं चेन्नई में एचआर को हम मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इस तरह का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन में बोला गया एवरेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एवरेज सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सैलरी में क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको समराइज बाय वैल्यू, यहाँ पे कर देंगे एवरेज। तो देखिए यहाँ पे एवरेज देखिए आ चुका है यहाँ पे कि बेंगलोर में एवरेज कितना, हम इतना का पेमेंट कर रहे हैं, देखिए मंथली एवरेज है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, तब ऐसा भी रिपोर्ट को निकाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज भी ले सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके फिर से यहाँ पे समराइज में आ जाएंगे, और यहाँ पे सम भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल कर नीचे करके देखिए टोटल कितना एम्प्लॉय, देखिए 200 एम्प्लॉयज है। और देखिए टोटल देखिए हमने कितना खर्चा किया है, इतना का। और देखिए हमने याद करें स्टार्टिंग में निकाला था, देखिए यहाँ पे सीट 1 में आ जाएंगे, देखिए देखिए असाइनमेंट में यहाँ पे देखिए है ना वैल्यू, देखिए ये जो वैल्यू टोटल हमने निकाला था, और देखिए जो पिवट टेबल निकाल के दिया, देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि हमने प्रॉपर तरीके से निकाला हुआ था। समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें जैसे इसमें सपोज करिए कि इसमें से जो एम्प्लॉय आईडी में नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी इसको यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर देंगे, और अब लोकेशन को भी यहाँ पे इस तरीके से रिमूव कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि फाइनेंस में हमने इतना खर्चा किया हुआ है, एचआर में हमने इतना खर्चा किया हुआ है, आईटी में इतना खर्चा किया हुआ है। तो देखिए बेसिकली आपका जैसा रिपोर्ट चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। अब सपोज मुझे ऐसा रिपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिपार्टमेंट को यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे निकाल दूंगा, यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से मैं यहाँ पे ले आता हूँ किसको, तो यहाँ पे ले आ रहा हूँ इस बार में लोकेशन को। ठीक है, मैं लोकेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, और देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को ले रहा हूँ। ओके, अब देखिए इससे हमें क्या मालूम चल रहा है कि बेंगलोर में हमारा टोटल 45 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, चेन्नई में टोटल 32 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, दिल्ली में टोटल 22 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं सेंटर कर दे रहा हूँ। ओके, देखिए बेसिकली आप ऐसा भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी वैसा आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। इतना समझ गए आप लोग। आते हैं सेगमेंट में, और देखिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए लास्ट इसको हमने कर लिया हुआ है, तो डन कर देंगे।
अब देखिए लास्ट यहाँ पे मेक अ पिवट चार्ट टू विजुअलाइज बोनस डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिपार्टमेंट, यानी उन्होंने जो बोनस दिया हुआ है उसका मुझे एक चार्ट बना के बताओ, ये कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली देखिए उसके लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये कैसे करेंगे, तो हम बोनस के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो एक काम करेंगे यहाँ पे अब डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा ना, बोनस को इधर ले लेंगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट को इधर ले लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट हमारा क्या आ चुका है कि हम लोग जो डिपार्टमेंट वाइज बोनस दे रहे हैं उसका रिपोर्ट मुझे चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे उसका रिपोर्ट आ चुका है कि फाइनेंस में हम इतना का बोनस पे कर रहे हैं, एचआर में इतना का बोनस पे कर रहे हैं, आईटी में इतना का बोनस पे कर रहे हैं। अब इसका मुझे चाहिए पिवट चार्ट, ठीक है, कैसे बनाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे पिवट टेबल एनालिसिस में, यहाँ पे मिलेगा आपको पिवट चार्ट, क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। या फिर देखिए आप लोग यहाँ पे और एक काम करते हैं, कैंसिल क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिए लिखा रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, बट बेसिकली अभी हमें क्या करना है, चलिए एक बार क्लिक कर देखते हैं। देखिए आपको इस तरीके से रिपोर्ट आएगा, बस मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे चार्ट चाहिए ना, तो मुझे इसको में क्लिक नहीं करना, मुझे इसमें क्लिक करना पिवट चार्ट में, चार्ट चाहिए, चार्ट में क्लिक कर लेंगे, ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे चार्ट बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा इसको डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर, या फिर इसको एक काम इसको यहाँ पे इसको ढक देते हैं ताकि हमारा वो नीचे का नहीं दिखेगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम और एक काम कर सकते हैं, देखिए पहले तो समझ लेते हैं ये चार्ट क्या शो कर रहा है। देखिए कि फाइनेंस में हम जो है कुछ खर्चा कर रहे हैं, बोनस में खर्चा कर रहे हैं, कितना एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो एक काम करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, आ जाएंगे पिवट चार्ट एनालिसिस में, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है डिजाइन के अंदर, क्विक लेआउट में आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए लेआउट 2 को। देखिए यहाँ पे क्या शो होगा कि फाइनेंस में देखिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं, इतना का खर्चा कर रहे हैं, किसमें, बोनस में, ध्यान देंगे, देखिए सम ऑफ एनुअल बोनस, ठीक है। एचआर में इतना का बोनस पे कर रहे हैं, आईटी में इतना का बोनस पे कर रहे हैं, मार्केटिंग में इतना का, ऑपरेशन में इतना का, सेल्स में इतना का बोनस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें थोड़ा मुझे साइज को बड़ा करना है, मुझे बोल्ड करना है, ठीक है, तो बोल्ड सेलेक्ट करके बोल्ड में क्लिक करेंगे, साइज को बड़ा कर देंगे। ओके, वैसे यहाँ पर हल्का हाईलाइट्स हो रहा है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड में टिक करेंगे, साइज को बड़ा कर देंगे। ओके, बाद में क्लिक करेंगे, अब प्रॉपर रिपोर्ट आ रहा है। अब देखिए लिखा टोटल, यहाँ पे लिखा है, थोड़ा चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल बोनस पेड, या फिर आपको जो मर्जी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ, इसको मैं बोल्ड भी कर दे रहा हूँ, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे कलर में कर दे रहा हूँ, इसको चलिए ये वाला, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अब रेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं आप सभी को और एक चीज सिखाना चाहूंगा स्लाइसर के बारे में, जो बहुत काम में आता है, स्लाइसर। देखिए सिलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे देखिए पिवट चार्ट एनालिसिस में, आपको देखिए मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का, इसमें क्लिक करेंगे। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर स्लाइसर ये काम क्या करता है, आपको रिपोर्ट किस बेसिस पे देखना है उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मुझे देखना है यहाँ पे लोकेशन वाइज, ठीक है, तो मैं लोकेशन यहाँ पे टिक करूंगा और कर दूंगा ओके, ठीक है। अब इसको मैं साइड कर लेता हूँ। देखिए अभी जो यहाँ पे रिपोर्ट शो हो रहा है, ये रिपोर्ट शो हो रहा है ऑल सिटी का, ऑल लोकेशन का, बट मुझे देखना है ओनली चेन्नई का, तो मैं क्या करूंगा, बस चेन्नई में क्लिक करूंगा। देखिए इससे क्या समझ में आएगा कि चेन्नई में देखिए हमने क्या किया, फाइनेंस में इतना का खर्चा किया हुआ, बोनस में दिया हुआ पेमेंट अपने एम्प्लॉयज को, और देखिए हमने ऑपरेशन में हमने बोनस इतना दिया हुआ है चेन्नई में, सेल्स में इतना बोनस दिया हुआ है, मार्केटिंग में इतना बोनस दिया हुआ है। वैसे मुझे देखना है हैदराबाद का, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आईटी में देखिए सबसे अधिक बोनस पे किया हुआ है, फाइनेंस में कम बोनस पे किया हुआ है, ऑपरेशन में हमने इतना बोनस पे किया हुआ है। यहाँ पे मुंबई चेक कर लेते हैं, मुंबई में क्लिक करेंगे। देखिए देखिए स्लाइसर से क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका रिपोर्ट जो है यहाँ पे जनरेट हो, जैसा आप देखिए जैसा क्लिक करेंगे वैसे आपको देखिए रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग भी जो है इसको बना सकते हैं।